सो हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। तो आज का टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर में जो प्रोसेस होती है उसमें ऑरा क्लिनजिंग की क्या महत्वता है। आप देखते होंगे कि मतलब ऑरा मतलब समथिंग जो आपके मैग्नेटिक ऑरा जो आपके इधर आपके बॉडीज में होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि उसमें जो भी आप पे नेगेटिविटी बहुत सालों से चलती आ रही, इवन इस जन्म में भी या पास्ट के कुछ कनेक्शन में भी, या आप नेगेटिव लोगों से इंटरेक्शन करते होंगे समथिंग, कुछ लोग आपको साइकिक अटैक भेजते होंगे, लाइक इमोशनल लाइक वो आपको इमोशनली ड्रेन करते होंगे, लाइक जेलेसी की भावना हो गई या फिर नेगेटिव थॉट्स हो गए। तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो आपके ऑरा में ही स्टोर होते हैं, राइट। कुछ नेगेटिव थिंकिंग हुई लोगों की, या वो आपसे जेलिस फील कर रहे हैं, या इवन ब्लैक मैजिक, या बहुत सालों से चलती हुई ब्लॉकेजेस है ना, वो आपके ऑरा में ही स्टोर रह जाती है, राइट। इससे हमारी वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसीज लो हो जाती है। ऑरा क्लींजिंग व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम 5 एलिमेंट की हेल्प से हम हमारे ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, राइट। जब आपका वीक ऑरा होता है, आप ऐसा फील करते होंगे आपकी, हम पहले हेड टू टो में जाएंगे। तो हेड में क्या होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई सुई चुभा रहा हो, या सर बहुत भारी हो रहा हो, या आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो, लाइक बहुत ज़्यादा थिंकिंग नेगेटिव हो गई, या फिर कहीं ना कहीं मन नहीं लगना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, या फिर हेडेक होना। आई सिम्टम में जाओ तो आपकी आई बहुत ज़्यादा भारी हो जाना, या पलके भारी हो जाना, नींद नींद जैसा लगना, राइट। एंड ऑरा वीक होने से आपका नोजल पैसेज भी ब्लॉक्ड हो सकता है, लाइक ब्रीदिंग इश्यूज, या आप कहीं ना कहीं जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाते होंगे, अच्छी महक से आपका सर भी दुखने लग जाता होगा, जो बहुत पॉजिटिव रहती है, बिकॉज नेगेटिविटी आप पे स्टोर हो रखी है। इस कारण, राइट। एंड कहीं ना कहीं जब ऑरा वीक होता है ना, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड भी होने लगते हो, आपके पैर में सनसनाहट भी आपको फील होती होगी, राइट। हम 5 एलिमेंट होते हैं, जैसे फायर, अर्थ, स्पेस, एयर एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट होते हैं। एज यू कैन सी इन स्किन, आप स्किन में देख सकते हो कि 5 एलिमेंट होते हैं। हम इसकी सहायता से देखते हैं कि हम जो नेगेटिविटी जो हमारे ऑरा में स्टोर हुई है, हम उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं हो ओपन प्रेयर के थ्रू। व्हाट यू नीड टू डू, आप जैसे हम फर्स्ट फायर एलिमेंट पे आते हैं। तो जैसे हम दिया लगाते हैं, या हम भगवान को दिया बत्ती करते हैं, तो उस समय जब हम जैसे हम ऐसे हाथ लेके मुंह पे ऐसे फेरते हैं, राइट। हमने देखा होगा कि हम आरती ले रहे होते हैं, राइट। ये फायर एलिमेंट से भी आपका ऑरा में ब्लॉकेजेस को रिलीज होते, तो हमको कुछ प्रेयर बोलना पड़ती है, बिकॉज वो फिर लाइक उससे वर्क तो होता है, बट हम जब प्रेयर बोलते हैं तो उसको कुछ अलग ही फ्रिक्वेंसीज वाइब्रेशन होती है, उससे बहुत फास्ट वर्क होता है। तो फायर एलिमेंट पे बात कर रहे हैं अपन। हमने मोमबत्ती जलाई, या हमने दिया बत्ती करी, आरती करी, तो हमने हाथ ऐसा रखा, अग्निदेव से प्रे करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो प्रेयर बोलना है जो आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी, राइट। आपको क्या बोलना है कि हे हनुमान जी, है राम जी, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो, या हे दुर्गा माँ, मैं अपनी बॉडी से जो भी नेगेटिविटी मेरे बॉडी में स्टोर हुई है, वो मैं अब रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और ये जो नेगेटिविटी अग्नि तत्व में घुल रही है, खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हो, फिर देन आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रोसेस हार्डली 5 मिनट की होगी, या आप घर पे भी कर सकते हो, बिकॉज आप बाहर जाओगे तो इतनी लॉन्ग नहीं बोल पाओगे। तो सिंपली जब भी आप मंदिर में आरती में जाते हो, तो सिंपली अपने हाथ यूं करा, आरती ली एंड बोला, जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो वो आपकी नेगेटिविटी जो भी स्टोर है आपकी बॉडी में, वो
निकालेगी। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी बहुत हेवी हो रही थी, बहुत आपको हैवी हैवी फील हो रहा था, वो भी रिलीज होने लग जाएगा। सेकेंड है भूमि तत्व। अब जैसे बच्चों को भी एक्टिविटी करवा सकते हो आप, क्यों? क्योंकि वो भी नेगेटिविटी, लोगों की जेलेसी या उनको बहुत जल्दी सेंसिटिविटी उनकी हाई रहती है तो नेगेटिविटी पकड़ लेती है। तो क्या सेकेंड हम भूमि तत्व पे आ गए, ठीक है। तो भूमि तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट, ये रूट चक्रा भी होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो गार्डन होता है या भूमि होती है, आपको जस्ट चलना है। जब भी आप हेवी फील करो, नेगेटिव फील करो, तो आपको क्या करना है, आपको नंगे पैर घास पे भी चलना है। घास, जहाँ पे घास होती है, इससे आपका मर्क्यूरी भी अच्छा होगा। एंड आप घास पे चलते हो, मिट्टी पे चलते हो, आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा होता है। तो अर्थ जो मिट्टी होती है, क्रिस्टल को भी एनर्जाइज करती है। दिस इज क्रिस्टल, आप उसको क्रिस्टल भी रख दोगे तो वो क्रिस्टल की भी नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेती है। तो जब आप चलते हो ना भूमि में, तो आपकी नेगेटिविटी क्या होती है, रिलीज होती है। आपको उस समय भी प्रेयर बोलना है कि हे भूमि माता, मैं अपनी नेगेटिविटी अपने पैरों के थ्रू आप में प्रवाहित कर रहा हूँ शुद्ध होने के लिए। कृपया कर मुझे शुद्ध करो और मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है जो मेरी बॉडी में स्टोर है कई सालों से, कई जन्मों से, वो रिलीज हो। ऐसा आपको बोलना है। एंड बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको 5 मिनट एटलीस्ट करनी। देखो, स्मॉल स्मॉल टेक्निक बहुत बिग इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करती है, राइट। आपके स्मॉल स्मॉल नेगेटिव इमोशन से आपको फिजिकल लेवल पे बहुत पेन होता है, राइट। सो वैसे ही छोटी छोटी टेक्निक है, इससे आपका ऑरा भी इनहेंस होगा, आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी विश मैनिफेस्टेशन जो रुकावटें आ रही थी एंड होपन ऊपर करोगे तो आपका विश भी जल्दी जल्दी पूरा होगा, राइट। सो अब आते हैं अपन, फायर हो गया है, अर्थ हो गया है, अब आते हैं वाटर एलिमेंट। थर्ड पे आते हैं अपन वाटर पे। वाटर एलिमेंट से कैसे कर सकते हो, ये है बैथिंग टेक्निक। बैथिंग टेक्निक में क्या होगा कि जैसे पानी में आपने यूजुअली सोना होगा, पिंक सॉल्ट डाल दिया मैंने, या पिंक सॉल्ट डाल के, है ना, जो हिमालयन सॉल्ट आता है उससे नेगेटिविटी रिलीज होती है। या कुछ लोग बोलते हैं कि रोजमेरी ऑयल, आप रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल डाल के नहा लो, सेज डाल के नहा लो। तो उस समय भी आपको प्रेयर बोलना है। देखो, प्रेयर का एक अलग ही फ्रिक्वेंसी होती है, एक अलग ही बहुत जल्दी उससे चीजें प्रभावित होती। तो आपको क्या करना है, नहाते हुए बोलना है, हे जल तत्व, मैं जैसे जैसे पानी डालू, मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है जो मेरी बॉडी में स्टोर है कई सालों से, वो आप रिलीज कर दीजिए, आप उन्हें नष्ट कर दीजिए और मेरे अंदर पॉजिटिविटी का प्रवाह कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करते करते आपने पानी डाला ऊपर से नीचे, या जैसे भी आप नहाते हो, जैसे ठंडे पानी से तो आप पैर से ही नहाते होंगे, बट गर्म पानी को डायरेक्ट सर से नहाता है, राइट। ये सदगुरु जी ने भी बोला है एंड आयुर्वेदा का सिस्टम है कि ठंडा पानी को हमेशा पैर से नहाना स्टार्ट करना चाहिए, एंड गर्म पानी से नहा रहे हो तो आप हमेशा सर से पानी डाल के नहाओ। तो जैसी टेक्निक आप फॉलो करते हो, बाकी वाटर टेक्निक हो गई जिससे आप अपना ऑरा को क्लींस कर सकते हो। नेक्स्ट इज एयर एलिमेंट। इसमें हमारा सेंस आएगा, 5 सेंस में जो आता है आपका नोज, ये भी एक सेंस में ही आता है। सो आपने जैसे ब्रीदिंग करी, ब्रीद इन, आपने सांस ली और बोला कि जो भी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है और जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर स्टोर है वो रिलीज हो रही है जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ, राइट। और फिर आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, राइट। इससे क्या होगा आपका, ये भी आप 5 मिनट, 2 मिनट, देखो 1 मिनट भी कर सकते हो, है ना। 5 बार या 11 टाइम भी बोल दिया, इनफ है। नाउ एयर एलिमेंट में आता है आपका सेज या अगरबत्ती। सपोज आपने धूप बत्ती ली एंड आपने उसको अपने ऑरा से ऐसे नेगेटिविटी को एंटी क्लॉकवाइज ही कर, तो आपने लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट है,
है ना। आपको शायद वीडियो में राइट दिख रहा होगा बट ये मेरा लेफ्ट ही है। यहाँ से आपने अगरबत्ती घुमाई ऐसे करके, बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई रिलीज माई ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माई ओरा, आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी विच स्टोर इन माई ओरा। जो भी मेरे ओरा में स्टोर नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज हो रही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसा बोल के आपने रिलीज कर दिया, राइट। सो ये कुछ टेक्निक्स हुई जो आपके 5 एलिमेंट्स एसोसिएट है। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। अर्थ एलिमेंट हो गया है, स्पेस एलिमेंट, हाँ स्पेस बाकी है आपका। तो स्पेस एलिमेंट में क्या होगा बेसिकली, ये टेक्निक ब्रह्म मुहूर्त में होती है। आकाश जब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है तो सिंपली आपको स्पेस मतलब आकाश, तो आपको यूनिवर्स में देखना है। सिंपली ये मॉर्निंग में ही रिचुअल्स होगा, बिकॉज मॉर्निंग में नेगेटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जगते हो तो, राइट। आपको बस यूनिवर्स को देखना है, लुकआउट करना है, बोलना है कि ये यूनिवर्स जो भी एनर्जी या मेरे अंदर ब्लॉकेजेस है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये आप कृपया कर अपने आप में समाहित करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। ऐसा आपको बोलना है, बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये आपके हो गए 5 एलिमेंट, अर्थ, स्पेस, फायर, एयर एंड वाटर। ये आपके 5 तत्व हो गए। हमारे 5 उंगली भी 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। सो ये थी आज की सिंपल टेक्निक जो आपका ऑरा एनहेंसिंग में हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ होपोनोपो प्रेयर। नाउ जब आपका ऑरा बेसिकली आपका ऑरा अच्छा होता है तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगते हैं या आप उनसे दूर हो जाते हो। पॉजिटिव लोग ही आपके पास आने लगते हैं या पॉजिटिव लोग का संगति में आप आने लगते हो, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप आने लग जाते हो। आपकी वाइब्रेशन हाई होती तो एनिमल आपके पास आने लग जाते हैं, प्रकृति आपसे खुश होने लगती है, एंड जो भी आप सोचते हो या आपकी मैनिफेस्टेशन होती है वो भी कंप्लीट होने लगती है। तो ये कुछ, एंड मंदिर में भी आप जाते हो ना तो आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा खाना लग जाओगे, आप सात्विक खाने लग जाओगे, आप अपने हेल्थ पे ध्यान देने लगोगे, आप अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दोगे, आप कम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे जैसे आपका, और आप बीमार भी कम पड़ोगे। एंड आपका ऑरा अच्छा होता है ना तो कुछ भी चीजें जल्दी जल्दी क्विकली होने लगती है ना, ब्लॉकेजेस नहीं आती, ऑब्स्टिकल नहीं आता, बिकॉज आपका ऑरा डिफेक्ट होता है ना तो तभी ब्लॉकेजेस वगैरह आती है। आप अपना ऑरा क्रिस्टल से भी चार्ज कर सकते हो, लाइक मैंने पहन रखा है सेलेनाइट, मैं बता देता हूँ, दिस इज सेलेनाइट का क्रिस्टल, और ये है रुद्राक्ष, ये है ब्लैक टॉर्मेलिन। तो ये क्रिस्टल वियर करके भी आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हो। बेसिकली आपको राइट हैंड में पहनना है ये सेलेनाइट, इससे भी आपका ऑरा और नेगेटिविटी रिलीज होने लगती है। अगर आपको क्रिस्टल बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। ये है क्लियर कोड्स, ये भी आप अपने पास कैरी कर सकते हो। क्रिस्टल बॉल है, ये भी अर्थ एलिमेंट से ही एसोसिएट है, तो ये भी आप अपने पास रखते हो तो आपका ऑरा क्लींस रहेगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसको क्लींस करना पड़ता है, मेरी आप क्रिस्टल की वीडियो देख लेना एक बार फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये भी आप हाथ में रख के बोल सकते हो कि जो भी मेरी नेगेटिविटी हो इस क्रिस्टल में आकर वो शुद्ध हो रही है, फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सिंपली आप इसको अपने पास भी रख सकते हो, इससे भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा। इन सब करके आप अपना ऑरा को लॉक भी कर सकते हो, इनहेंस भी कर सकते हो, शुद्ध भी कर सकते हो। तो ऑरा क्लींजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में, बिकॉज ये जो ब्लैक मैजिक, हेक्सेस, कर्सेस आपके ऑरा में ही स्टोर रहते हैं, तो उसको रिलीज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आपको कौन सा टॉपिक और चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव हर।